मंच पर तशरीफ हमारे मंच पर मौजूद जनाब याद मोहम्मद साहब, फहीम अंसारी साहब, दिलशाद साहब, काजी जुबैर साहब, अनीस साहब, इकबाल साहब, यामिन साहब, सादाब साहब, आप तमाम बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें, नौजवान बच्चे और पर्दे में बैठी हुई मेरी इज्जतदार पर्दा नसीब माओ बहनों, आप सभी को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। के दरिया और समुंदर वाले हैं, के दरिया और समुंदर वाले हैं, यूं कतरा कतरा खैरात न कर। के दरिया और समुंदर वाले हैं, यूं कतरा कतरा खैरात न कर, और फिर से बना देंगे इस देश को सोने की चिड़िया, ला ये देश मुसलमानों के हवाले कर। देखिए, जब इस देश के अंदर हमारा डंडा था, हमारा झंडा था, तो इस देश पे हमारी हुकूमत थी और ये देश सोने की चिड़िया था। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 50% हमारे देश के अंदर था जब इस देश का शासक मुसलमान था। लेकिन ना जाने वो कैसी वजह थी कि आजादी के बाद इस देश के अंदर हमारे मुसलमानों के हाथों में किसी ने समाजवादी पार्टी का झंडा थमा दिया, किसी ने बसपा का झंडा थमा दिया, किसी ने कांग्रेस का झंडा थमा दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने पिछड़ चुके हैं। हमारी ये हालात हो गए हैं कि आज हमारे रोडों पे सफाई नहीं है, गंदगी है, हमारे कोई सुनवाई नहीं होती, कोई हमें पूछने नहीं आता। जिन्हें हमने वोट दी वो हमारी वोट ले लेता है और वोट लेने के बाद 5 साल तक हमारी कोई बात नहीं सुनता, अंधा गूंगा और बहरा हो जाता है, कान में रुई ठूस लेता है। जब हम उसके पास जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, तो वो हमसे कहता है कि तूने मुझे वोट नहीं दी, और अगर तूने मुझे वोट दी है तो मैंने तुझे पैसे दिए हैं, तूने मेरे पास आकर खाना खाया है, मैंने तुझे खाना खिलाया है, तेरा खूब मैंने सत्कार किया है, स्वागत किया है, खूब तुझे पेट भर के खाना खिलाया है। अब मेरे से काम को मत कह, जो मेरा काम था वो मैंने किया। मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू मुझे वोट दे, तूने मुझे वोट दी, मैंने तुझे खिलाया, तेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। आपने जिसे वोट दी, क्या वो आपके पास आया? कभी आपके घरों में आके झांका उसने? कभी आपके रोडों पे आया आपकी दिक्कत परेशानी के लिए? आपकी गली की सफाई कराई, आपके रोड बनवाए उसने, आपके लिए स्कूल खुलवाए, आपके लिए हॉस्पिटल खुलवाए, आपकी परेशानी में खड़ा हुआ? बताओ ईमानदारी से, कोई आया कि आपके पास? नहीं आया मेरे भाई, क्योंकि हम कोई अमेरिका या पेरिस से नहीं आए हैं। हम भी इन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं, हम भी इन्हीं गलियों के रहने वाले हैं। जब हमें लगा कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, कोई भी हमारी आवाज नहीं सुनने वाला है, लेकिन हमने अपनी ये जिंदगी इस गुर्बत में, इस कीचड़ में, इस गंदगी में, इस जहन्नुम में हमने गुजार दी। लेकिन हमने ये तय किया कि जब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे हक और इंसाफ की आवाज उठाते हैं तो हमें उनके साथ जुड़ना है और अपने हक और इंसाफ को लेना है और अपने हालात बदलने हैं। हम ओवैसी साहब के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारी जो कट गई, हमारे बच्चों की ना कटे। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इस कीचड़ से, इस गंदगी से, इस अजाब से निकालना चाहते हैं। क्या मेरी बात गलत है? क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी जिंदगी है वो जिंदगी आप अपने बच्चों की उससे बेहतर बनाना आप सब जानते हैं? हम भी चाहते हैं कि जो हमने मुसीबतें झेली है, जो हमने मुसीबतों को सहा है, वो हमारे बच्चे ना सहें। क्या कोई मजदूरी करने वाला ये चाहेगा कि मेरा बच्चा भी मजदूरी करे? वो ये चाहेगा कि मैंने जो मजदूरी करके मुसीबतों से इस परिवार को पाला है, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी मिले या कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छी दुकान करे। हम सब लोग यही चाहते हैं ना। लेकिन ये हालात कब बदलेंगे? ये हालात कब बदलेंगे? जब सब आप लोग खड़े होंगे। किसके साथ? बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के साथ। और एक बात याद रखना कि जो लोग अपने हालात नहीं बदलते, अल्लाह ताला भी उनकी मदद नहीं करता। हालात उसके ही बदलते हैं जो लोग अपने हालात बदलने के लिए खड़े होते हैं, तब अल्लाह ताला हम लोगों की मदद करेगा। अभी जब चुनाव आ रहा है, आप लोगों के जहन में सिर्फ एक बात डाली जाएगी कि बीजेपी को हराना है।
मेरे भाइयों, बीजेपी को बेशक हम हराना चाहते हैं, लेकिन हम बीजेपी को हरा भी देते हैं। और हमने पिछले चुनाव में जो मेयर का चुनाव था उसके अंदर हमने सुनीता वर्मा को वोट देकर बीजेपी को हराया। लेकिन अगर आप देखोगे तो जाकर जितने भी भाजपा के लोगों के क्षेत्र हैं, जैसे ये शास्त्री नगर हुआ, तेजगढ़ हुआ, आपका ब्रह्मपुरी हुआ, गंगानगर हुआ, ये सब भाजपा के लोगों के क्षेत्र हैं। आप लोगों से वोट लेने के बाद सुनीता वर्मा उन लोगों के काम करा रही है। और हमारे गलियों के हालात देख लो, हमारे रोड देख लो, हमारी बस्तियां देख लो कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी भरी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर कीचड़ है, बिना बरसात के यहाँ पानी भरा होता है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह गटर खुले हुए हैं, यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं, रोड टूटे पड़े हैं और यहाँ पर हर वक्त धूल उड़ती रहती है। जब आप और हम रोड से निकलते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर धूल है, रोड खराब है, गंदगी है और हम कोसते हुए, गाली बकते हुए निकल जाते हैं। मेरे भाइयों, हम हर बार यही करते हैं कि बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देते हैं और 5 साल तक हम जिसको वोट देते हैं उसे कोसते रहते हैं, उसे भला बुरा कहते रहते हैं। लेकिन फिर 5 साल बाद फिर ना जाने कैसी हवा चलती है, फिर ठगे जाते हैं, फिर बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद फिर हमारे यही हालात होते हैं। तो इन हालातों को बदलने के लिए सोच बदलनी है, जहन बदलना है, खड़ा होना है, ये देखना है कि कौन हमारे हक में बोल रहा है, कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। जब हम जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, अगर हम उसे हरा देंगे और जो नाहक है हम उसे जिता देंगे तो 100 साल तक भी नाहक के पीछे भागो, आपको हक और इंसाफ नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में आपको तय करना है कि हमें किसको वोट देनी है। हमारे सामने एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका है, जमहूरियत आपको आवाज दे रही है एक होने का, अपनी तकदीर बदलने का। अगर ये मौका हमने गंवा दिया, ये मौका हमने छोड़ दिया, फिर 5 साल तक हमें इसी कीचड़, इसी गंदगी में रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इस कीचड़ और इस गंदगी से निकलना है तो पतंग के सामने वाला बटन दबाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी हिस्सेदारी की बात करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी की बात करते हैं। जिसकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होती, भागीदारी नहीं होती, उसकी आवाज को नहीं सुना जाता, उसकी आवाज को नहीं माना जाता, कोई इसकी सुनवाई नहीं होती, कोई इसकी बात को नहीं मानता। जिसकी सत्ता में भागीदारी होती है, जिसकी सत्ता में हिस्सेदारी होती है, उसकी ही आवाज को सुना जाता है, उसकी ही बात को माना जाता है। अभी चुनाव होते विधानसभा के, मायावती ने कहीं से 30,000, कहीं से 40,000, कहीं से 50,000 वोट लेके अखिलेश यादव को कम से कम 100 सीटों पे हराया है, 100 सीटों पे। तो अखिलेश यादव ने ये जो उपचुनाव हुए हैं, 3 उपचुनाव, उसे पता है कि दलित समाज बिना किसी अपने विकास के नाम पर वोट नहीं देता है, दलित समाज अपनी शर्तों के नाम पर वोट देता है। इसलिए उसे दलित समाज की वोट चाहिए थी इस उपचुनाव के अंदर। तो उसने चंद्रशेखर को अपने पास की कुर्सी पे बिठाया और उससे कहा कि अपने दलित समाज के लोगों से कहो कि समाजवादी पार्टी को वोट करें, जो आप मांगोगे हम वो आपको देंगे। तो उसने कहा, चंद्रशेखर ने, कि मुझे मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे जन्मदिन पर ये सीट जिता के दे तोहफे के रूप में। दलितों ने उसकी बात को माना और समाजवादी पार्टी को खतौली उपचुनाव के अंदर मदन भैया को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाई। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं बिठाता है, वो मुसलमान को नहीं बिठाता है, बिठाता है उस मुसलमान को जो इसके इशारों पे काम करता है, जो इसके कहने पे काम करता है, उसको बिठाता है। लेकिन उसको नहीं बिठाएगा जो आपसे आपका हक मांगेगा, जो ये कहेगा अखिलेश यादव से कि वोट अगर हम तुझे दे रहे हैं तो हमारी हिस्सेदारी दे। हिस्सेदारी कैसी है मेरे भाइयों? क्या कहते हैं हिस्सेदारी को? हिस्सेदारी को आपको आसान परिभाषा में बताता हूँ। आप 2 भाई हो, एक मकान में रहते हो, तो दोनों का हिस्सा हुआ नहीं हुआ? कोई हिस्सा छोड़ देगा अपना? छोड़ देगा क्या? 100 गज का मकान है, 2 भाई रह रहे हैं,
कोई छोड़ देगा अपना हिस्सा? नहीं छोड़ेगा ना। 50 गज लेगा, नहीं देगा तो कानूनी लड़ाई लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, जहां तक उसका दिल करेगा वहां तक जाएगा, लेकिन अपना हिस्सा लेकर छोड़ेगा। उस हिस्सेदारी की बात कर रहे हो इसी साहब कि जब आप वोट देते हो, जब आपकी वोटों से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, बसपा की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है, जब आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हो तो मजबूत कौन होता है? यादव मजबूत होता है, यादव मजबूत होता है। जब आप बसपा को वोट देते हो तो दलित मजबूत होता है। जब आप कांग्रेस को वोट देते हो तो अपर कास्ट का हिंदू ब्राह्मण मजबूत होता है। वो कैसे मजबूत होता है? वोट आपकी लेता है और एसी में बैठकर पढ़ लिख कर कलम चलाता है, पैसे कमाता है, और हम क्या करते हैं? उन्हें वोट देने के बाद हमारे समाज के लोग, हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, कीचड़ में पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, गुर्बत में पड़े हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, रुसवाई की जिंदगी जी रहे हैं। हमारी वोट लेने के बाद भी हमारे ये बदतर हालात है। इसी बात को लेकर हो साहब